लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हमारे गढ़ के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई श्री नरपत सिंह है, जो मिलिट्री सर्विसेज में अंडमान निकोबार में बहुत ही सीनियर बड़े इंजीनियर हैं। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में और उससे पहले भी हम काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। गढ़ का थोड़ा सा रिनोवेशन का कार्य चल रहा है जो कल पूरा हो जाएगा, और परसों से नवरात्रि है। तो हमने ये तय किया है कि ये नवरात्रि हम यहीं पे गढ़ में ही विधि पूर्वक जैसे हमारे पूर्वज मनाते थे वो सब चीज़ें देखते हुए आज हम इस वीडियो सभी लोगों के लिए बना रहे हैं, जिससे लोगों को सीखने को मिले। पूजा कैसे की जाती है, पूजा की परंपराएं क्या है, नियम क्या है। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे सवाल जो जन जन के लिए उपयोगी है। तो मेरे छोटे भाई श्री नरपत सिंह जी को मैं कहूँगा कि आप जो भी पूछना चाहें इस संदर्भ में पूछिए, जिससे मैं उनका जवाब दूँ और जो जन उपयोगी सभी के लिए लाभदायक हो। बताइए सर। जय श्री श्याम। जय श्री। अभी नवरात्रा का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ ये रेनोवेशन का काम भी फुल स्विंग पे चल रहा है और अब वो करीब करीब फाइनल स्टेज में आ गया है। नवरात्रा के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि कितने नवरात्रा होते हैं ईयरली, वो थोड़ा बताइए। बड़े नवरात्र दो ही माने जाते हैं, चैत्रीय नवरात्रा जिसको और दूसरे होते हैं आश्वज के नवरात्रा। आश्वज वाले नवरात्र सर्दी के टाइम आते हैं जो भी आने वाले हैं। अच्छा। वो सर्दीय नवरात्रा कहलाते हैं। और वैसे 4 होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। वैसे कुल 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन वो 4 दूसरे नवरात्र कुछ लोग उसको मतलब मनाते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रा और अभी आश्वज की नवरात्रा ये सभी लोग, सभी धर्म के हिंदू सनातन धर्म इस चीज़ को मनाते हैं। तो ये मुख्यतः सही है। अच्छा, तो गुप्त नवरात्रा का कोई अलग महत्व है, उसमें कोई अलग कोई गुप्त नवरात्रा विशेषकर ब्राह्मण लोगों में ज़्यादा मनाया जाता है, और वो इसलिए मनाया जाता है कि उसमें लोग जो है गुप्त कुछ प्रकार की पूजाएं मंत्र वगैरह सिद्धि प्राप्ति के लिए करते हैं। तो वो थोड़ा सा उसका रूप अलग है। अलग रूप है, जितना वो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ काम। जी जी। दूसरा जनरली होता है कि उपवास कितने बजे खोलना चाहिए। ये एक जैसे कई लोग रात को 8 बजा देते हैं, कोई 7 बजे खुलाते हैं, कोई सूर्यास्त के बाद में उपवास खोलते हैं। तो उसमें देखिए थोड़ा क्लियर होना चाहिए। इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं जो अक्सर क्या है कि लोगों को मालूम नहीं है। एकासना बोलते हैं एक तो इसको। एकासना का मतलब होता है एक आसन पर बैठ के खाना। भोजन करो तो आसन चेंज नहीं होना चाहिए, उठ गए बीच में तो वो टूट जाता है, तो इसलिए एक आसन पर बैठ के खाओ। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब पास में, जैसे उप अधीक्षक और इस तरह की उप पोस्ट होती है। तो उपवास का मतलब भगवान के पास बैठना। उपवास का मतलब होता है भगवान के पास बैठना। तो ये इन दिनों में भगवान के नजदीक रहते हैं। शुद्धता रखनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। 9 दिनों में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत पवित्र माइंड से और बहुत ढंग से किया जाते हैं। एकासना कब खोलना कब नहीं खोलना इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इनके जो है शुद्धता का महत्व है और शक्ति पूजा का महत्व है। तो क्षत्रिय लोगों में, शाक्त धर्म के लोगों में नवरात्र के बाद में खत्म होने के दूसरे दिन दशहरा आता है। अच्छा। वो क्षत्रिय धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो ये शारदीय नवरात्रा विशेषकर क्षत्रिय संप्रदाय राजपूतों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और मेरे हिसाब से दशहरा से बड़ा क्षत्रियों के लिए कोई त्यौहार नहीं होता है। होली दिवाली से भी बड़ा त्यौहार दशहरा होता है। अच्छा। तो इसमें ये है। अच्छा, दूसरा मैं चाह रहा था कि ज़्यादातर लोग, कोई कहते हैं मंदिर में खोलो, कोई कहते हैं कुल देवी के मंदिर में खोलो, कोई अपने घर पे भी कौन सी देवी के सामने अपने पूजा पाठ करना है। कुछ अपने अलग अलग कुल देवी होती है, कोई के नागनेचा होते हैं, कोई के कुछ होते हैं, एक जनरल जोगमाया हो गई। तो बेसिकली किसके साथ में अपनी पूजा करके नवरात्रा ज़्यादा उचित रहता है। देखिए इसमें ऐसा है कि ये नाम अलग अलग है, देवी एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे चौहानों की बात करें, कोरोना के टाइम में पृथ्वीराज से पहले सांबर रहते थे। अच्छा। तो वो माता जी थे, उसको सांबरी माता बोलते, शाकंभरी माता। लाभ लाखन नागोल आए वहाँ, यहाँ उन्होंने कुछ इच्छा की, वो इच्छा पूर्ति हुई तो उन्होंने उसी शाकंभरी माता का नाम आशापुरा दिला दिया। तो देवी वैसे सब कुछ एक ही है, अपने विश्वास से भावना से अलग अलग नाम दिलवा रखे हैं, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब रही कुल देवी की बात, तो कुल देवी की पूजा परंपरा से हर जन्म के, हर जाति के लोगों को करना चाहिए, हर जाति के लोगों को मालूम है। लेकिन आजकल नवयुवा या जो है जो इन चीज़ों में विश्वास कम करते हैं या इनको न तो बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं और न कुछ इस तरह से
या जो समझते हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये बताना जरूरी होता है। कुल देवी, आप अपने कुल देवी की पूजा करो। अच्छा। देवी देवता दोनों एक ही है। देवी भगवान का तो कोई जेंडर नहीं होता है, देवी भी वही है, देवता भी वही है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग नाम दिए गए। जैसे हम चौहानों की बात करें तो चौहानों की कुल देवी आशापुरा है, और कुल देवता जो है आबू अश्लेश्वर महादेव कुल देवता है। अच्छा। लेकिन मौलतः पूजा स्थान के अंदर कुल देवी की ही पूजा की जाती है। और मुख्य तस्वीर जो है वो आशापुरा की होनी चाहिए बीच में। अच्छा। 3 ही तस्वीर होनी चाहिए बीच में। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप वहाँ पे संसद मत लगाओ, देवताओं की भीड़ मत लगाओ। बीच में कुल देवी, लेफ्ट साइड में इष्ट देवी। कोई इष्ट है आपको, मान लो आपके घर के नजदीक हनुमान मंदिर है, गणेश जी, बचपन से आप जा रहे हो, आपको अच्छा लगता है, वो आपका इष्ट है। बीच में कुल देवी, लेफ्ट में इष्ट देवी, और राइट में ग्राम देवी। जैसे जोधपुर में चामुंडा माता ग्राम देवी है, जबकि राठौड़ में कुल देवी नागनेची है। तो जोधपुर दरबार की कुल देवी नागनेची है, लेकिन जोधपुर दरबार की ग्राम देवी चामुंडा है। अच्छा। तो उस ग्राम में आपको शांति से रहना है तो आपको ग्राम देवी की पूजा भी करनी पड़ चाहिए। जैसे बॉम्बे में बम्बा देवी है, तो वो बम्बा देवी माँ की ग्राम देवी। हर गांव में, हर शहर में एक ऐसी देवी देवता होती है जिसको हर वर्ग लोग पूजते हैं। उस मंदिर में सब जाना पसंद करते हैं, वो ग्राम देवी हो जाती है। इष्ट देवी जो आपको अच्छा लगता है। कुल देवी तो आपके कुल की है, कुल की रक्षा वो करती है, खानदान का वंशवृद्धि करना, खानदान को स्वस्थ रखना, खानदान के बारे में सब चीज़ें वो कुल देवी से ही मिलती है। इसको जिन्होंने छोड़ दिया है वो बड़े नुकसान रहते हैं। और दूसरा, कभी घर में मंदिर नहीं बोलना चाहिए। जो मंदिर, जो पूजा स्थान होता है उसको पूजा स्थान ही बोलो, जो माता जी का आड़ा होता था पहले। अच्छा। बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए, बड़ा बनाने से भी बहुत भारी नुकसान होता है। तस्वीर भी 9 इंच की, ये तस्वीर की साइज फिक्स है। अच्छा। इससे बड़ी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए, भीड़ नहीं लगानी चाहिए। आजकल कोई साई की मूर्ति लगा रहे हैं, कोई किसी की मूर्ति लगा रहे हैं, किसी ने आसाराम की लगा रखी है, किसी ने किसी की लगा रखी है। ये बहुत बड़ा पागलपन है, मूर्खता है, और वो धर्म के बारे में ABCD नहीं जानता भी, ये मानता हूँ। पूजा स्थान बोलिए, घर के अंदर कोई मंदिर नहीं बनाना है। अगर बड़ा छोटा ही बनाया तो आप उसको पूजा स्थान बोलो और 3 ही तस्वीर रखो। पुनः मैं बताता हूँ, बीच में कुल देवी, लेफ्ट में इष्ट देवी और राइट में ग्राम देवी, ये नियम है। एक जैसे पशु वध का ज़्यादातर मंदिरों में पहले ज़्यादा होता था, आजकल कम हो गया, समय के साथ बदलाव आ गया है। और तो फिर लोग घर पे भी पशु वध करते हैं इसका मांसाहार के मामले में, उसमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि बलि वेदों में भी लिखी हुई है बलि का देने के लिए। अच्छा। घोड़े की जो है घोड़े की बलि दी जाती थी। जो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो घोड़ा होता था उसका अंततः यज्ञ के अंदर उसकी बलि दी जाती थी। या जैसे बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की बलि के पीछे परंपरा बहुत लंबा इतिहास है, वो कभी अलग से विषय बनाएंगे। तो बलि देना कोई मना नहीं है, वेदों में भी इसका संकेत किया हुआ है। आप सात्विक रह सकते हैं या नहीं रह सकते। बलि के बारे में एक बड़ा विषय है, उसको विवाद का विषय बना दिया लोगों ने। अच्छा। लेकिन लेकिन वेदों में स्पष्ट दिया हुआ बलि के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावा अभी जब से राजपूत युग आया था, जब तक मुस्लिम आक्रमण होते थे, वो इतने क्रूर होते थे वो लोग कि उनकी क्रूरता के लिए आप सभ्य हो या आप अच्छे इंसान हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उनके बराबर क्रूरता का जवाब क्रूरता से देना पड़ता था। तो उसके लिए बलि इसलिए की जाती थी आपके अंदर जो है वो दया भाव नहीं पैदा होगा। अब अगर किसी ने आपके सामने दुश्मन का आपने हाथ या पाँव काट दिया, वो रोड़ा लग गया, आप बैठ गए पाप उसके पट्टी करने के लिए, तो आप ये तो नहीं लड़ सकते थे। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। आजकल के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। थोड़े बहुत 4 किताब पढ़ के इन चीज़ों की बुराई करने लग जाते हैं। वो लोग पागल हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। पुस्तकों में, कॉलेजों में, स्कूलों में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। आप वो याद रखिए जो आपके बुजुर्ग कहते थे, परंपरा से आपकी तरह वो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। यानी उसमें कोई निषेध नहीं है? कोई निषेध नहीं है। सार्वजनिक जगह पे तो वैसे निषेध होने लगता है, अपने घर पे कर सकते हैं। नहीं, सार्वजनिक जगह तो पहले नहीं करते थे, पहले भी एकांत में करते थे। और कहीं पे मंदिरों में भी होती थी, देवताओं के स्थान होते थे वहाँ भी होती थी। कोई गलत नहीं है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। शास्त्रों में कोई मना नहीं है, शास्त्रों ने हाँ भी नहीं दिया है, ना भी नहीं दिया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मौके आते हैं तो उनके अनुरूप अपना आपको ढालना पड़ता है, बदलना पड़ता है, अन्यथा टिक नहीं सकते हैं समाज में या विरोधी के सामने। अच्छा। तो ये अलग से एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा एक, कुछ लोग नवरात्र के पूरे समय तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, घर के अंदर रहते हैं कि और बाहर नहीं जाते हैं। या कुछ एक लोग ऐसे होते हैं मंदिर में ही रहते हैं 10 दिन, 11 दिन, 8 दिन जो भी हैं। और उसमें प्रैक्टिकली जैसे हर एक आदमी इतना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या ठीक रहता है? देखिए, गृहस्थ के लिए कोई नियम नहीं है।
इन पागलपन में कभी पड़ना नहीं चाहिए। जो मंदिर में ही रहते हैं या 9 दिन तक घर में ही रहते हैं, ये साधकों के लिए है। जिनके औलाद नहीं है या औलाद होते हुए वो पागलपन की तरह साधकों की तरह बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये पागलपन है, कुछ नहीं। आप साधक हैं तो पहाड़ों में जाइए, आप वहाँ कीजिए। गृहस्थ के लिए सरल नियम बने हुए हैं, जितना आसानी से हो जाए वो गृहस्थ के लिए उपलब्ध है। इसका लेकिन करना जरूर चाहिए। दूसरा, गृहस्थ का काम है गृहस्थी का पालन पोषण करना। अगर आपने सब कुछ कर लिया लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, बच्चों का पालन पोषण कुछ भी नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, तो आप बोले कहीं तपस्या कर लो, ईश्वर आपसे कुछ होने वाला नहीं है। गृहस्थी के नियम बने हुए हैं, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों का पालन पोषण कीजिए, पत्नी से झगड़ा मत कीजिए, किसी से लड़िए मत, परिवार को मिला के लेके चलिए, ये गृहस्थी के नियम है। बाकी नियमों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पूजा होती है तो कीजिए, नहीं होती है तो मत कीजिए, आराम से उतनी कीजिए। कोई नियम गृहस्थी के ऊपर लागू नहीं होता। गृहस्थी का एक ही नियम है, गृहस्थी का पालन पोषण अच्छे से करो। अच्छा, वैसे रीजन वाइज है। जहाँ अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर मैंने देखा एक मंदिर में, जैसे अपन भोज करते हैं, खाना करते हैं, वहाँ मांसाहार का भोज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब लोग को वो इनवाइट करते हैं और हमारे को सैकड़ों की तादाद में देवी के मंदिर के अंदर, और पूरा मांसाहार, मच्छी कार वगैरह जो भी मीट होता है वो उनका वो प्रसाद ही वही है। नहीं, मांसाहार में कोई बुराई नहीं, मैंने पहले बोला नहीं। बलि आपका मन माने तो कीजिए, मन माने तो मत कीजिए। और बलि देने की वेदों में स्पष्ट संकेत है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब आप अंडमान निकोबार के, आप बिहार में जाते हैं, वहाँ पे उनके जो विवाह में बारात में ब्राह्मणों को वहाँ बकरे और मछली मिलती है। अच्छा, आप हिंदुओं की राजपूतों की, क्षत्रियों की छोड़ दो, ब्राह्मणों को मिलते हैं। नेपाल में सब जगह तो ईस्ट मतलब जो नॉर्थ वेस्ट साइड के जो नहीं, अच्छा, उत्तर पश्चिम के लोग यहाँ पे ये देखे नहीं, आदमी को कुछ मालूम नहीं है। हाँ, तो एक मंदिर में अंडे चिपते हैं, वहाँ कुछ भी देखो, जो अपना मुर्गी के अंडे होते हैं उनके वहाँ फुल चढ़ता था लोग, वो नारियल की तरफ। मैं बता, हर जगह अपनी अपनी परंपराएं हैं। सब परंपराएं जो है बुजुर्गों ने बताई है वो सही है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपके परिवार के खानदानी बुजुर्ग जो बातें बताते हैं वो 100% सही है। किताबों में लिखा हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों को बताया हुआ झूठ नहीं हो सकता है। जो परंपराएं चल रही है उसको आप चले। अब इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें और क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए में तो काफ़ी आगे आते हैं। इसमें नवरात्र के दौरान आदमी किन चीज़ों को निषेध है जो नहीं करना है? शुद्धता एक ही चीज है। अच्छा, मन में पवित्रता, गंदे विचार नहीं आए, और गंदे की कोई चीज जैसे उल्टे सीधे वीडियो देखना या कोई भी, पवित्रता रखने की कोशिश करें। क्योंकि देवी की पूजा होती है, उसमें पवित्रता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अपन आप वैसे नहीं कर सकते, तो 9 दिन और 9 दिन चैत्री नवरात्रों में आप शुद्धता से रहिए, तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। लाभ मिलता आ रहा है, हजारों पीढ़ियों से ये चीज़ें चल रही हैं। तो शुद्धता रखिए, मन में देवी भाव रखिए, अच्छा, जिससे आपके बच्चों को भी शीघ्र मिलता है। आज बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और सभी पॉइंट्स पे धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा एक इत्तेफाक की बात है, हम दोनों इसी गढ़ के मालिक भी हैं, और लेकिन कई सालों से नौकरी करने के चक्कर में हम लोग जो है आ नहीं पाते थे। अब मैं भी रिटायर हुआ हूँ, ये भी रिटायर है, तो हम मिलकर वापस रिनोवेशन करा रहे हैं। वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फाइनल टच टाइप देना था, तो वो हमने किया है। बहुत बड़ा गढ़ है, कभी पूरे गढ़ की वीडियो बना के भेजेंगे आपको। तो आज हम लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो युवकों के लिए, युवतियों के लिए, सभी के लिए है, सर्व समाज के लिए उपयोगी।